लाठीचार्ज के मुद्दे पर आप लोगों का क्या स्टैंड रहा? देखिए, छात्राओं ने जो आंदोलन का घोषणा किया है जब से, और कोई भी आप लोगों ने देखा होगा जो धरना स्थल भी रहा जयपाल मुंडा स्टेडियम में, वहाँ पे भी कोई भी पुलिस या फोर्स का बल आपको नहीं दिखाई दिया। कल जो मोर्चा का मार्च जो तय किया गया था, इस मोर्चा में भी जो छात्र छात्राएं थे बहुत शांतिपूर्वक उन्होंने अपना आंदोलन का मार्च किया, मगर जिस तरह से बीजेपी इस भीड़ में घुस के, और आप लोगों ने देखा होगा कि बंगाल से बस में युवाओं को लाया गया, कई सारे ऐसे लोगों का भी चेहरा सामने आ रहा है जो लगातार हिमंता बिश्वा शर्मा जी के साथ संपर्क में रहे हैं, और कई सारे लोग जो बीजेपी के विभिन्न विंग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने पूरे आंदोलन को हाईजैक करते हुए छात्राओं के मुद्दे से डाइवर्ट करने का काम किया है। और ये बहुत ही निराशाजनक चीज़ है। आज भी इन्होंने सदन को यहाँ चलने नहीं दिया, लगातार सदन को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मॉनसून सत्र बहुत छोटा सत्र होता है और इसमें हम लोग राज्य के ज़रूरी मुद्दों पे चर्चा होती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होता है, और हाउस को इस तरह से लगातार स्थगित करना राज्य के लिए ही नुकसान है। मगर इस भाजपा के लोगों को राज्य के लोगों से ऐसे भी कोई लेना देना होता नहीं है, इसीलिए इसी के बीच में हम लोगों का अपना प्रयास है कि जन मुद्दों के साथ हम लोग अपना कार्य करते रहे। शिल्पी जी, अब सरकार का क्या स्टैंड होगा? उन तमाम छात्र जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार उसको लेकर? देखिए, छात्रों की जो भी मुद्दे थे उसमें से जितना भी उन लोगों का मांग था, उन तमाम चीज़ों को सरकार ने माना है और उसका अनुपालन करने के लिए सहमति भी जताई है। चाहे वो जेपीएससी 14 को रद्द करने की बात हो, चाहे ईडी से जांच की बात हो, टीडीपीएल एजेंसी में पूरे तरीके से जांच और कार्रवाई की बात हो, जो लोग संलिप्त हैं उनमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात हो, तमाम चीज़ों में सरकार काम कर रही है, सहमति जताई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सहमति नहीं बन पाई, विशेष रूप से वो सीजीएल और जेसीसी का मुद्दा है। मगर आप लोग भी जानते हैं इसमें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इन तमाम चीज़ों में नियुक्तियां हुई थी, तो वैसे स्थिति में सरकार को भी अपने संवैधानिक दायरे में ही रह के कार्य करना है। मगर हाँ, संवाद से और संयम से मुझे लगता है सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। वैसे छात्राओं को जिनको इस राज्य के भविष्य से मतलब है, जो इस राज्य के भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं, सरकार के साथ एक बेहतर मार्ग में चलना चाहते हैं, वैसे छात्राओं को सामने आके सरकार के साथ इस संवाद में विश्वास रखना चाहिए। संवाद का जो विंडो है वो अभी भी खुला हुआ है। शिल्पी जी, एक मामला जो सीजीएल को लेकर लगातार कह सकते हैं यथास्थिति बरकरार, कहीं जीच बरकरार है, छात्र कहते हैं सीजीएल पर भी बातचीत हो। और देखिए, सीजीएल का जो मुद्दा आ रहा है, पहले तो जेपीएससी में जो अनियमितताएं हुई उसमें जांच बैठी, उसमें कई सारी कार्रवाई की जा रही है। सीजीएल का जो स्पेसिफिक मांग है जिसमें सहमति नहीं बन पा रही है, आप जानते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही नियुक्तियां हुई हैं। वैसी स्थिति में सरकार को भी अपने दायरे में ही रह के कार्य करना है। बिल्कुल कुछ संवैधानिक रास्ता इसमें भी निकाला जा सकता है, मगर उसके लिए छात्र छात्राओं को भी संयम रखने की ज़रूरत है। और विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगी, और वो समझदार भी है, सजग भी है, कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार ना बने। अच्छा, कल भी विधानसभा के बाहर शोर था, एक शोर आपके कान में अभी भी आ रही होगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो प्रदर्शन है विधानसभा घेराव है, क्या कहें? देखिए, हम तो यही कहेंगे उनके लिए कि सबसे बड़े ढोंगी हैं। ढोंगी क्यों आपको बतला रही हूँ, यही सतर्कता से साथ कांग्रेस पार्टी भी जंतर मंतर में खड़ी थी युवाओं के साथ। आज भी अगर हमारी भी सरकार है तो भी गलत को हम लोगों में गलत बोलने की हिम्मत है, अपने ही सरकार में अपने संस्थाओं के ऊपर जांच बैठाने की हिम्मत है, कार्रवाई करने की हिम्मत है, लोगों छात्र छात्राओं के साथ संवाद करने का हिम्मत है। ये लोग कहाँ थे जब जंतर मंतर में पूरे देश भर के युवा वहाँ बैठे थे? तब एबीवीपी के स्टूडेंट्स कहाँ थे? एबीवीपी के ये नेतागण कहाँ थे? केवल बीजेपी का इस तरह से पिछलग्गू बन के ना रहे एबीवीपी, उनका भी गठन किया गया था युवाओं के और स्टूडेंट्स के विषयों को पटल में रखने के लिए, चाहे वो कोई भी संगठन हो। मगर आज के दिन में बीजेपी के पिछलग्गू बन के रह गई है एबीवीपी। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।